दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार से नेता बने जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल RN आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के साथ TVK के कई नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें थिरु एन आनंद, आधव अर्जुन, अरुण राज और पूर्व AIADMK दिग्गज सेंगोट्टयन शामिल हैं। ये सिर्फ सरकार का गठन नहीं बल्कि तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति में सत्ता परिवर्तन का प्रतीक माना जा रहा है। पिछले 5 दशकों में तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से DMK और AIADMK के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन 2026 के चुनाव में TVK ने दोनों दिग्गज दलों को पीछे छोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि जनता बदलाव चाहती थी। हालांकि विजय का मुख्यमंत्री बनना जितना ऐतिहासिक रहा उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन को स्थिर बनाए रखने की होगी। TVK अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी और उसे कांग्रेस, वाम दलों, VCK और कुछ छोटे दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी। गठबंधन सरकारों में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक होते हैं। कांग्रेस जहां राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को ध्यान में रखेगी, वहीं वाम दल सामाजिक न्याय और श्रमिक मुद्दों पर दबाव बनाएगी। VCK दलित राजनीति को केंद्र में रखना चाहेगी। ऐसे में विजय को हर दल को साथ लेकर चलना होगा। यदि कुछ सहयोगी दल को ये महसूस हुआ कि उसे पर्याप्त राजनीतिक सम्मान या हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो सरकार अस्थिर हो सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती प्रशासनिक अनुभव की कमी है। विजय लोकप्रिय अभिनेता जरूर रहे हैं, लेकिन प्रशासन चलाना फिल्मों की पटकथा जैसा नहीं होता। तमिलनाडु एक औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य है, जहां निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की बड़ी योजनाएं पहले से मौजूद हैं। M करुणानिधि, J जयललिता और MK स्टालिन जैसे नेताओं ने मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था। अब जनता विजय से सिर्फ भाषण या स्टारडम नहीं बल्कि नतीजे चाहती है। यदि शुरुआती महीनों में बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई या कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार कमजोर दिखी, तो विपक्ष उसे घेरने में देर नहीं करेगा। तीसरी चुनौती DMK और AIADMK जैसे अनुभवी विपक्ष से निपटना होगी। पहली बार दोनों बड़ी द्रविड़ पार्टियां विपक्ष में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ताकत खत्म हो गई है। DMK के पास मजबूत कैडर नेटवर्क, मीडिया प्रभाव और संगठनात्मक अनुभव है। वहीं AIADMK अभी भी ग्रामीण तमिलनाडु में गहरी पकड़ रखती है। विपक्ष की राजनीति अब और आक्रामक हो सकती है। सरकार का हर फैसला जांच के दायरे में रहेगा। यदि कोई मंत्री विवादों में आता है या गठबंधन में दरार दिखती है, तो DMK और AIADMK उसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा विजय के सामने सबसे कठिन चुनौती अपने अपार जन समर्थन को लंबे समय तक बनाए रखने की होगी। चुनाव के दौरान जनता अक्सर उम्मीदों के आधार पर वोट देती है, लेकिन सरकार बनने के बाद वही जनता प्रदर्शन के आधार पर फैसला करती है। विजय को युवाओं ने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है। बेरोजगारी, स्टार्टअप, IT सेक्टर और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर उन्हें तेजी से फैसले लेने होंगे। यदि युवा वर्ग निराश हुआ तो TVK की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ सकती है। केंद्र राज्य संबंध भी अहम चुनौती होंगे। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से क्षेत्रीय अस्मिता और संघीय अधिकारों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराव की राजनीति करती रही है। यदि विजय की सरकार केंद्र के साथ टकराव का रास्ता चुनती है तो आर्थिक पैकेज, परियोजनाओं और निवेश पर असर पड़ सकता है। लेकिन यदि वो बहुत नर्म रुख अपनाते हैं तो द्रविड़ राजनीति के समर्थक उन्हें समझौता करने वाला नेता कह सकते हैं। इसलिए उन्हें संतुलन साधना होगा। सरकार का भविष्य काफी हद तक विजय की राजनीतिक परिपक्वता पर निर्भर करेगा। यदि वो अपनी लोकप्रियता को संगठनात्मक ताकत में बदल पाए, अनुभवी नेताओं को साथ रखें और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता दिखाएं, तो TVK तमिलनाडु में नई स्थायी राजनीतिक शक्ति बन सकती है। लेकिन यदि पार्टी केवल विजय की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर निर्भर रही और संगठन मजबूत नहीं हुआ, तो ये प्रयोग कुछ वर्षों में कमजोर भी पड़ सकता है। भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां करिश्माई चेहरों ने शुरुआत में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन संगठनात्मक मजबूती के अभाव में टिक नहीं पाए। फिलहाल तमिलनाडु की जनता बदलाव के मूड में है। DMK और AIADMK के लंबे दौर के बाद लोग एक नए नेतृत्व को मौका देना चाहते हैं। विजय के पास एक ऐतिहासिक अवसर है कि वो खुद को सिर्फ अभिनेता, राजनेता नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशासक के रूप में स्थापित करें।
यदि उनकी सरकार रोजगार, निवेश, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ठोस काम करती है तो तमिलनाडु की राजनीति में तीसरे बड़े द्रविड़ विकल्प का उदय स्थायी हो सकता है। लेकिन यदि गठबंधन बिखरता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है या वादे पूरे नहीं होते तो डीएमके और एआईएडीएमके वापसी का रास्ता तलाश लेंगे। आने वाले 2 वर्ष तय करेंगे विजय सिर्फ जनता की उम्मीद है या वास्तव में तमिलनाडु की राजनीति का एक नया चैप्टर।